हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है ट्रैफिक रोड साइन। फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए सड़क पर तो चलते ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सड़क पर लगने वाले जो इम्पॉर्टेंट साइन है, इसके बारे में सही जानकारी ना होने की वजह से कई बार हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता भी है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना कि सड़क पर लगने वाले चिन्ह का क्या मतलब होता है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड, ट्रैफिक रोड साइन में जो सबसे पहला पॉइंट रहता है, इसका नाम है मैंडेटरी रोड साइन, मतलब आदेशात्मक सड़क चिन्ह। और जो दूसरा पॉइंट है यह है कंडक्टरी रोड साइन, मतलब सचेतक सड़क चिन्ह। और जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है यह है इंफॉर्मेटरी रोड साइन, मतलब सूचनात्मक सड़क चिन्ह। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है रोड मार्किंग, मतलब सड़क चिन्ह। फ्रेंड, चलिए आपको चलते हैं, आपको सबसे पहले पॉइंट के बारे में डिटेल से बताते हैं, तो आप वीडियो बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिए। फ्रेंड, मैंडेटरी रोड साइन में के अंडर में जो चिन्ह आता है, इसमें जो हमारा सबसे पहला आता है वह है स्टॉप। इसको तो आप जानते होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि आपको इस चिन्ह को देखकर तत्काल गाड़ी को रोक देना है। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब है गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। इसका उपयोग ज़्यादातर आपने गोल चक्कर या फिर घुमावदार वाले रोड पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अगला है वो नो एंट्री, मतलब प्रवेश निषेध। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर सभी प्रकार के गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा जो अगला है, इसका मतलब होता है कि आपको आने वाले यातायात को प्राथमिकता देनी है। इसको आप इस तरह समझिए कि आपके सामने से जो भी गाड़ी आ रही है उसमें आपको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ सभी प्रकार के गाड़ियों का आना मना है। और जो अगला पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि ट्रकों का आना यहाँ पर मना है। और इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बैलगाड़ियों और हथठेलों का आना मना है, आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बैलगाड़ियों का आना मना है। और इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर तांगा का आना मना है, मतलब आप तांगों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप हथठेलों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर साइकिलों का आना पूरी तरह से मना है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पदयात्रियों का आना मना है, मतलब आप इस रोड पर पैदल नहीं चल सकते। और जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि आपको दाएं नहीं मुड़ना है। और इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त किसी परिस्थिति में आप बाएं नहीं मुड़ सकते। और जो अगला है वापस मुड़ना, मतलब यू टर्न। इसका मतलब तो ये होता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त अपने गाड़ी को यू टर्न नहीं ले सकते। और जो अगला साइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते, यहाँ पर ओवरटेक करना मना है। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब है कि आप इस स्थान पर गाड़ी के हॉर्न को नहीं बजा सकते। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, इसका मतलब है चौड़ाई सीमा। जैसा आप इसको देख पा रहे होंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई है तो आप इस रोड पर नहीं जा सकते। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर कम सड़कें होती हैं, जैसे पुल और रेलवे लाइन के नीचे जो सड़क होती है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है, तो वहाँ पर घटना ना हो, इस वजह से इस साइन को दिया हुआ रहता है कि इस ऊंचाई से ज़्यादा आप गाड़ी को नहीं ले जा सकते। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब है लंबाई सीमा। मतलब ये है कि अगर आप 10 मीटर से ज़्यादा की लंबी आपकी गाड़ी है तो इस रास्ते पर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा जो अगला साइन है, इसका मतलब है भार सीमा। मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी 5 टन से अधिक है तो आप
आगे इस रोड पर नहीं जा सकते। इसके अलावा जो अगला है वो है एक्सल भार सीमा। मतलब ये आमतौर पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर पुल वगैरह रहते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपकी गाड़ी 4 टन से ज़्यादा है तो आप इसका इस्तेमाल मतलब अपने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फ्रेंड इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका मतलब स्पीड लिमिट, मतलब आप इस स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। इसके अलावा जो अगला है इसका मतलब होता है कि नो पार्किंग, मतलब यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका मतलब होता है नो स्टॉपिंग और स्टैंडिंग, मतलब यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना या रोकना मना है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका मतलब होता है कि आपको इस चिन्ह को देखकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका मतलब होता है कि इस चिन्ह को देखकर आपको इसी रास्ते पर सीधा चलना होता है। इसके अलावा जो अगला साइन है इसका मतलब होता है कि आप आगे चलकर अपने गाड़ी को दाएं मुड़ना अनिवार्य होता है। इसके अलावा जो अगला साइन है इसका मतलब होता है कि आप आगे चलकर चाहे तो दाएं मुड़ सकते हैं या फिर आप सीधे, दो में से किसी एक जगह मुड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा जो अगला साइन है इसका मतलब होता है कि आप आगे भी जा सकते हैं या फिर आप बाएं भी मुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो अगला साइन है इसका मतलब होता है कि आप अपने गाड़ी को बाएं रख के ही आप अपने गाड़ी को चला सकते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है इसका मतलब होता है कि इस रोड पर आप सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला साइन है इसका मतलब होता है कि आपको इस स्थान पर अपने हॉर्न को बजाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर अगर रोड मुड़ने वाला जगह होता है वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है जिससे एक्सीडेंट ना हो। अगला पॉइंट है इसका मतलब होता है कि अनिवार्य न्यूनतम गति, मतलब आप इस स्पीड के अंडर ही आप अपने गाड़ी को चला सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है जिसका नाम है रोड समाप्ति चिन्ह, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी गाड़ी को बेरोक टोक चला सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स आई होप तो फ्रेंड्स इतना ही था जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो आदेशात्मक सड़क चिन्ह, उसके अंडर में ये सारे चिन्ह आते हैं। आई होप ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बैक करके आप पूरे जितने भी चिन्ह मैंने आपको बताए हैं आप काफ़ी ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स ये मेरे वीडियो का पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। दूसरे पार्ट में आपको सचेतक चिन्ह के बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। आई होप ट्रैफिक चिन्ह के बारे में जो जानकारी आपको दी है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मन में कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।